मिर्गी या एपिलेप्सी के हवाले से आपको कुछ आगाही देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। एपिलेप्सी एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें दिमाग के अंदर बरकी रूह जो है वो दौड़ जाती है या सीजर्स होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेहोशी के झटके होते हैं। और ये झटके जो हैं आम तौर पे एपिलेप्सी की वजह से ही हो रहे होते हैं। आप देखें एपिलेप्सी को कैसे हम वो कहें कि ये एपिलेप्सी है। एक दफ़ा अगर किसी को झटका आ गया और अनकॉन्शियस हो गया या बेहोश होकर गिर गया या उसके हाथ पांव अकड़ गए या आंखें टेढ़ी हो गई या मुंह से झाग आना शुरू हो गया या पेशाब ख़ता हो गया, तो उसको एपिलेप्सी नहीं कहेंगे। एपिलेप्सी उसको कहेंगे कि जिनको 2 दफ़ा से ज़्यादा के दौरे, इसी तरह के दौरे आएँ और वो 2 दफ़ा से ज़्यादा अगर दौरे आ जाएँ और बार बार आते रहें तो उसको एपिलेप्सी कहते हैं। आम तौर पे एपिलेप्सी जो है वो कई तरह से प्रेजेंट हो सकती है। किसी में बेहोशी के दौरे आ सकते हैं, किसी में बिहेवियरल चेंज आ जाती है, या किसी में ब्रीफ पीरियड के लिए वो स्टेयरिंग करना शुरू हो जाते हैं या देखना इधर उधर या खामोश हो जाते हैं, या कई लोगों में बिहेवियरल तब्दीली की वजह से वो सराउंडिंग से अनअवेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स कह रहे होते हैं या एब्सेंस सीजर कह रहे होते हैं। एपिलेप्सी जो है वो कई तरह की होती है। कुछ लोगों में ऐसे पाया जा गया है कि उसमें सिर्फ हार्ट का रेट जो है वो बढ़ जाता है या पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है या ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती है या थोड़ी देर के लिए वो साकत हो जाते हैं, तो उसको एपिलेप्सी का दौरा कहते हैं। एपिलेप्सी मुख्तलिफ़ एज ग्रुप में मुख्तलिफ़ लोगों को अफेक्ट कर सकती है और हर तरह के सेक्स में, जैसे मेल में फीमेल्स में, दोनों को अफेक्ट कर सकती है। तो मैं क्योंकि एडल्ट न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन आ रही होती है वो एडल्ट पॉपुलेशन होती है, मगर ये चाइल्डहुड एपिलेप्सी भी होती है और एक न्यूनेटल एपिलेप्सी भी होती है और एक ओल्ड एज की भी होती है। तो हम क्योंकि एडल्ट्स को डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह से लोग आ रहे होते हैं। कोई कहता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है और बार बार मैं बेहोश हो जाता हूँ, या बार बार मेरा पेशाब ख़ता हो जाता है, या रात को मुझे बिस्तर में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं जिसको रेम स्लीप बिहेवियर कहते हैं, मगर वो एक्चुअल में एपिलेप्टिक होते हैं। तो एपिलेप्सी मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ एज ग्रुप में होती है। अच्छा, जब बड़ी एज के लोग होते हैं उनके क्योंकि पुराना कोई स्ट्रोक हो गया होता है तो वो अचानक सुबह उठे और बेहोश पाए गए, या घर वालों ने देखा कि वॉशरूम गए, वॉशरूम में गिर गए और अचानक बेहोश हो गए। तो हर एज ग्रुप में अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है। एपिलेप्सी याद रखें काबिले इलाज है। काबिले इलाज इसलिए है कि इसका इलाज अवेलेबल है। तो आपको मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसमें मुस्तनद डॉक्टर कौन है जो आपका इलाज कर सकता है? वो न्यूरोलॉजिस्ट है। ये कोई जिन या भूत या आसेब नहीं है, ये काबिले इलाज है। इलाज के भी 3 से 4 तरीके। नंबर 1, एक तो अपना मॉडिफिकेशन करनी होती है डाइट में। नंबर 2, आपको अपनी स्लीप पैटर्न अच्छा कर रहा होता है। नंबर 3, आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को है वो जो मॉडिफाई कर रहे होते हैं एपिलेप्सी के मर्ज़ में। दूसरा होता है दवाओं से इलाज। दवाएं मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की अवेलेबल हैं और हर दौरे के लिए एक मुख्तलिफ़ दवा होती है। तो आपको मुस्तनद डॉक्टर ही बता सकता है कि एपिलेप्सी की कौन सी दवा किस दौरे में इस्तेमाल की जाती है। एपिलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए नंबर 1 एक तो होता है कि क्लिनिकल हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 2, मरीज़ का मुआयना करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो देखे कि उसके कोई मुआयने में, न्यूरोलॉजिकल मुआयने में कोई ख़राबी तो नहीं आ रही। नंबर 3, उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है। सर फहरिस्त जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिमाग का एक ईईजी होता है। ईईजी जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहलाता है, और वो रिकॉर्डिंग की जाती है इन लेबॉर्ट्री ताकि दिमाग के अंदर जो बिजली दौड़ रही है क्या वो नॉर्मल दौड़ रही है या एबनॉर्मल दौड़ रही है। तो ईजी में हमें 2 वजह से होती है। नंबर 1 तो एक तो ईजी ये मालूम करता है कि ये दौरा किस टाइप का है और कितने अरसे तक रहेगा और इसकी क्या दवाएं होंगी। दूसरा ये होता है कि इसका न्यूरो इमेजिंग। न्यूरो इमेजिंग से मुराद ये है कि आप ब्रेन को इवेल्यूएट करते हैं, या तो सीटी स्कैन कर रहे होते हैं या एमआरआई ब्रेन कर रहे होते हैं। तीसरा, अगर आप समझ रहे हैं कि ब्रेन या मेनिंजिस के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो आपको लंबर पंक्चर भी हेल्प करेगा। एपिलेप्सी में देखें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। कीटोजेनिक डाइट जो है वो इस्तेमाल होती है और वो दौरों को, रफ्तार को कम कर रही होती है और बल्कि दौरों को कम कर देती है। दूसरा ये है कि आप अपनी जो मॉडिफिकेशन है स्लीप पैटर्न में वो उसको सही करें और अपना प्रॉपर नींद करें, आधी नींद से ना जागें। तीसरा ये है कि आजकल क्योंकि मीडिया का दौर है
तो फोटोजेनिक लाइट का जो एक्सपोजर है एपिलेप्टिक को वो प्रोवोक करता है, एपिलेप्सी के दौरों को प्रोवोक करता है। तो आपको स्क्रीन टाइम जो है ना वो कम कर देना चाहिए। स्क्रीन टाइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1 मोबाइल का यूज़ आता है, नंबर 2 आपके टेलीविज़न आती है, नंबर 3 जो वीडियो गेम्स हैं वो इन दौरों को प्रोवोक कर रही होती हैं। आगे चल के हम आपको ये भी बता दें कि इसका क्या अफादियत होती है, इन चीज़ों को अवॉइड करने से क्या अफादियत होती है और दौरों की फ्रीक्वेंसी में क्या असर आता है। तो मेरे ख़्याल में ये है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह परफॉर्म करना चाहिए, वो भी इसका अहम रोल है और वो एपिलेप्सी में हेल्प करता है।